सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा, महाराज, नागमाता ने नागों को क्यों शाप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तारपूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब विंता ने कहा, न तो यह अश्व न तो श्वेत है, न काला और न लाल। यह सुनकर कद्रु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। कद्रु ने अपने पुत्र नारगों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विंता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा कि कहा, माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे। चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रु ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न न राजा जन्मेजय जब सर्पसत्र करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्माजी के पास पहुँचे तथा ब्रह्माजी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्माजी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना, और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्माजी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्पयज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्पयज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्माजी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है।